पे आपको कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो रियल एक्सपीरियंस बताएगा, सच बताएगा। उस लड़का है, बच्चा है जो अपना साल का 90 दिन में 1 करोड़ कमाने का, चाहे वो 2 मिनट पर कैंसिल हो जाए, वो आपकी सेल में ऐड हो जाए। ऐड चलाई, ऑर्डर आया, 6 से 8 ऑर्डर आएंगे। लेकिन क्या 6 से 8 ऑर्डर बिल्कुल जेन्युइन? कई प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं अपनी लाइन में ई कॉमर्स के लिए जो कि प्रॉफिट देके जाते हैं। क्या लगता है कि आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आपके पास सेल आ रही है उसकी, कि जो नया पर्सन है जो ई कॉमर्स पे स्टार्ट कर रहे हैं वो इतने बंद क्यों? राम राम सभी भाइयों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। जो हमारे परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो न्यू फैमिली मेम्बर जुड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस बनी हुई है ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस की, जिसमें आपने जो बहुत ज़बरदस्त सेल देखी होगी, जिसमें 5,000 ऑर्डर किए गए, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, 500, 200, 300, बहुत सारे। आपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे बहुत सारा देखा होगा कि एक लड़का है, बच्चा है जो अपना साल का 90 दिन में 1 करोड़ कमाने का, या 50 लाख की सेल कर दी। क्या ये वाकई सच होगा? क्या ये जो आपको बताया जा रहा है वाकई सच होगा? इसके पीछे का सच मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सच वही बता सकता है जो उस काम को करता है। और आपको पता है यूट्यूब पे आपको कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो रियल एक्सपीरियंस बताएगा, सच बताएगा। उसमें है क्या? आपने मेरे थंबनेल पे भी देखा होगा, मैं थंबनेल पे लगाया हुआ है कि फेक ऑर्डर्स हैं, ठीक है, सेल्स ग्रोथ है, आरटीओ है, लो सेल्स है, पैसा लगाओ और तभी सेल पाओ। ये कैसे होता है? देखिए, यूट्यूब का ई कॉमर्स का असली सच क्या होता है? देखिए, ई कॉमर्स में इसने दिखाया कि 1 लाख की सेल कर दी मैंने, 50,000 की सेल कर दी, वो वाकई सेल नहीं होती। देखिए, सेल क्या होता है? आपने 50 रुपये का एक मान लीजिए टी शर्ट खरीदी और 100 रुपये में आपको बेची। ये होता है ऑफलाइन का, कि आपको 50 रुपये का नगद मुनाफा हो गया। फिर अगर उसको भी और भी अगर ब्रीफ करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसमें हमारा 50 रुपये में दुकान का खर्चा आता है, पैकिंग मटेरियल आता है ना, आपका स्टाफ आता है, बिजली, रेंट सब आता है। सेम ऐसे ही ई कॉमर्स भी होता है। ई कॉमर्स पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि देखिए, ई कॉमर्स पे अगर आपके पास ऑर्डर आए 5 और उसमें से 3 ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, 1 ऑर्डर आरटीओ आ जाता है, तो उसमें 3 ऑर्डर कैंसिल आ गए, 1 आरटीओ का आपका ये डिलीवर हो गया, तो आपको वो ये नहीं दिखाएगा कि आपने 350 रुपये का ऑर्डर बेचा, आपके 350 की सेल है। नहीं, वो 5 के 5 प्रोडक्ट दिखाया कि 350 रुपये का एक प्रोडक्ट था, आपके प्रोडक्ट जो है आपने टोटल मिला के 1750 रुपये की सेल होगी। ये होता है असली सच। जो आपको यूट्यूब पे भी दिखा रहा होगा, जो भी आपको ई कॉमर्स सिखा रहा है, वो भी ये कभी नहीं बताया जो आरटीओ हुआ है, कैंसिल हुआ है, ऑर्डर कोई नहीं दिखाता। अगर आपके पास ई कॉमर्स पे एक बार ऑर्डर आ गया, चाहे वो 2 मिनट पर कैंसिल हो जाए, वो आपकी सेल में ऐड हो जाए। अब बाकी मेन टॉपिक पे आते हैं, जो मैंने डाला है उसका सच क्या है ई कॉमर्स का। देखिए, फेक ऑर्डर्स, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने मीशो पे अपना मेरा प्लेटफॉर्म है, मैंने उस पर डाला, ऐड चलाई, बिना ऐड के आपका ऑर्डर नहीं आता। ऑर्डर भी आता है तो 2 से 3 दिन में 1 ऑर्डर आता है। मान लीजिए मैंने ऐड चलाई, उसका 300 रुपये मैंने 1 दिन का लगाया। अपने लिमिटेड प्रोडक्ट थे मेरे, आपको बताया गारमेंट्स की लाइन में, तो वही मैंने डाला। जो मैंने वीडियो डाली थी 60 रुपये का टॉप, वही मैंने 550 रुपये का उसमें डाला। ऐड चलाई, ऑर्डर आया, 6 से 8 ऑर्डर आएंगे। लेकिन क्या 6 से 8 ऑर्डर बिल्कुल जेन्युइन थे? उसमें क्या हुआ, 6 से 8 ऑर्डर आया, मैंने पैक किया, कुछ ऑर्डर 3 से 4 रात को कैंसिल हो गए, और कुछ ऑर्डर पैक करने के बाद कल कैंसिल हो गए। एक भी ऑर्डर उसमें से डिस्पैच नहीं हुआ। तो वो क्या था? वो फेक ऑर्डर किसके थे? या मीशो के जो एम्प्लॉयज हैं, या मीशो के एल्गोरिथम उसने करे थे, या फिर कस्टमर ने करे थे। ठीक है, ये पूरा ब्रीफ इसके बारे में पूरा सब कुछ मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ये शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको मेन नॉलेज हो जाए, मेन आइडिया हो जाए कि वाकई ई कॉमर्स क्या चीज़ है। ठीक है, ये एक होता है फेक ऑर्डर्स। सेकंड आता है मिसप्लेस, सही प्रोडक्ट क्यों नहीं होता? देखिए, कई प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं अपनी लाइन में ई कॉमर्स के लिए जो कि प्रॉफिट देके जाते हैं, अंधा प्रॉफिट देके जाते हैं। कैसे? जो नॉन रिटर्नेबल होता है। गारमेंट्स की लाइन में कोई प्रोडक्ट आपने लिया, सामने वाले पास गया, उसने बोला फिटिंग सही नहीं थी, रिटर्न आ गई, उसे रिटर्न करना ही पड़ेगा और आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो रिटर्न नहीं होते, जिसपे कि अगर एक बार आपका कस्टमर के पास प्रोडक्ट चला गया तो वो रिटर्न नहीं कर सकता, उसका प्रॉफिट आपको आना ही आना है। सेकंड चीज कंप्लीट। तीसरी चीज मैं बताता हूँ, आरटीओ रिटर्न से लेना होता है बराबर से। इसका मतलब क्या? देखिए, आपने प्रोडक्ट पैक करा, यहाँ से डिस्पैच किया, सबसे बड़ा मेन इशू आता है रिटर्न क्यों आता है? पहला, डिलीवरी बॉय अगर दे देता है तो कस्टमर ले लेता है, पहन के वापस कर देता है, या फिर लेके भी मना कर देता नहीं लेना। ठीक है, वो रिटर्न आता है, उसमें आपकी डबल पहुंच जाती है डिलीवरी। अगर मान लीजिए 70 रुपये आपके इस टाइम शिपिंग में लग रहे हैं, तो आपको 140-50 रुपये पड़ जाती है वो जब रिटर्न आता है। डिलीवरी बॉय ऑर्डर नहीं देते, ठीक है, वो रॉन्ग मेंशन कर देते हैं कि कस्टमर अवेलेबल नहीं था, ये वो बहुत सारी चीज़ें मेंशन करके रिटर्न आता है, उसमें भी डबल कॉस्ट पड़ता है। तीसरी चीज़,
आपको ऑर्डर जब आता है मिसप्लेस होता है, आपने टी शर्ट बेची है, उसकी जगह कुछ हो रहा है, पहना कटा हुआ कपड़ा है, टूटा हुआ सामान आ रहा है, ये सब कुछ लॉस भी कस्टमर का जाता है, सेलर का जाता है, ना कि कस्टमर का जाता है। तो इसका लॉस भी आपके पास आता है। ये सबसे मेन आरटीओ का इशू है। चौथी चीज, लो सेल्स। लो सेल्स कैसी होती है? देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने कोई एक प्रोडक्ट लिया, जैसे ऑनलाइन दिखा रहे हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, बाकी ब्रीफ मैं अच्छे से करूँगा। अगर आप चाहते हैं कोई भी चीज़ के बारे में उसे जानकारी लेना, तो मैं एंड में उसके बारे में पूरा ब्रीफ करूँगा। लो सेल्स कैसे होती है? अगर आप सोच रहे हैं मैंने एक टॉप ले लिया, 5,000 रुपया ऑफलाइन की जाके खरीद लिया है, किसी भी इंडिया मार्ट से ले लिया, चाहे से गोल करके मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर ले लिए, ट्रेडर्स के नंबर ले लिए, होलसेलर के नंबर ले लिए, उससे 5 से 10,000 रुपये लगा के मैंने माल ले लिया। और आपका सोच रहे, मान लीजिए 5,000 रुपये प्रोडक्ट था, 80 रुपये के हिसाब से आपके 50 पीस भी नहीं आएंगे आपके पास मुश्किल से, क्योंकि आने जाने रेंट वेंट सब माने। चलो वो भी मान लीजिए, आपने एक प्रोडक्ट ले लिया, 5,000 रुपये लगा के आपने 50 या 100 पीस ले लिया, ठीक है, आपको जो है 50 रुपये एक प्रोडक्ट पड़ गया। तो आपको क्या लगता है कि आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आपके पास सेल आ रही है उसकी, या एक प्रोडक्ट पर ही ऐड चलाने पर सेल आ रही है? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता, सारा फेक है, ये कभी कोई बताएगा नहीं। ये सब कमाने का धंधा है, जो आपको ऑनलाइन सिखा रहे हैं, क्लासेस में बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लीजिए, 5,000 10,000 के लीजिए, उसे सेल कीजिए, सब एक कमाने का धंधा है। इससे काम नहीं चलता। आपने कभी नोटिस नहीं करा होगा कि जो नया पर्सन है, जो ई कॉमर्स पे स्टार्ट कर रहे हैं, वो इतने बंद क्यों हो रहे हैं? जितने ही बंद हो रहे हैं, उतने ही बिजनेस चालू भी हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सही गाइडेंस, सही रियल एक्सपीरियंस यूट्यूब पे अभी किसने डाला है कि वाकई सच होता क्या है। पांचवा अपना पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा मैं, पैसा लगाओ तो सेल्स पाओ। देखिए, आपने अगर 5,000 रुपये का प्रोडक्ट लगा के आपने उस पर लिस्ट कर दिया, तो आपके पास ऑर्डर नहीं आने वाला। 3 से 4 दिन में एक ऑर्डर, या एक हफ्ते, 10 दिन या 30 दिन तक भी बंदों ऑर्डर नहीं आते। बोलते हैं एल्गोरिथम सही नहीं है, कीवर्ड सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट होंगी, जितनी क्वांटिटी आपके पास 50 हो तो 500 डालिए, उतने ज़्यादा ऑनलाइन ई कॉमर्स का एल्गोरिथम काम करता है, उतने ज़्यादा ही पब्लिक को व्यू होगा। कीवर्ड अच्छे यूज ना। तीसरी चीज़ होती है आपका सेल्स लाना। सेल कैसे होती है? एड से होती है। आपके 10 प्रोडक्ट हैं, मैं हूँ, मुझे जीन्स पैंट, टी शर्ट, लोवर, ये सब चीज़ें हैं। मुझे टी शर्ट नहीं चाहिए, मुझे लोवर चाहिए, तो मैं टी शर्ट नहीं लूंगा, मैं लोवर लूंगा। तो लोवर उसका बिकेगा जिसने 10 प्रोडक्ट लिस्ट किए, ना कि आपका एक टी शर्ट लेके आप बोल रहे हो सेल नहीं आ रही। सेल आएगी आपको जो मेरे पास 10 प्रोडक्ट पे ऐड चलाने पे सेल आ रही है। 20 प्रोडक्ट मेरे बिक रहे हैं डेली, और आपके पास सिंगल या 2 या 4 पीस है, तो वो इसलिए आपकी सेल डाउन जा रही है, इसलिए आपको सेल अच्छी नहीं आ रही है। क्यों? आपने ऐड सिर्फ 1 से 2 प्रोडक्ट पे चलाई है और सामने वाले 10 प्रोडक्ट पे चलाई है। इसका मतलब 5,000 रुपये से काम कभी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं होता। 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये चाहिए होता है। बाकी कितना, कैसे, क्या चाहिए होता है, पूरी जानकारी, जितना मैंने फेक देखा है, स्कैम देखा है, कोई कभी सच बताना नहीं चाह रहा है कि रियल एक्सपीरियंस होता क्या है ई कॉमर्स का, और कैसे होता है, इसमें रियलिटी क्या है, कितना लॉस है, कितना नहीं है। आने वाले वीडियो पे मैंने देख के मैं सोच रहा हूँ खुद एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसमें आपको प्रॉपर सब कुछ सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं 5,000 में, 10,000 में, सीखिए, ये सीखिए, इतना पैसा लगता है, जीएसटी नंबर बनाना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या बेचना चाहिए, कहाँ बेच सकते हैं विदाउट जीएसटी, सब कुछ एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो, जिससे आपको समझने में की टू की पॉइंट इजीली हो। प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिस भाई को भी अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, या किसी और मेथड पे भी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर, उस पर व्हाट्सएप पे आपको लिंक, व्हाट्सएप कॉल के लिए लिंक हो जाएगा, डिस्प्ले पर शो करेगा, आप मुझे कॉल कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिर भी कोई जानकारी ये चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि रियल अनुभव, जो काम कर रहा है उसी का अनुभव वही आपकी अपने जुबानी आपको मुँह से बताए। क्योंकि हमारे इंडिया में कहावत है, आप जानते भी हैं, जिसका काम उसी को साझे। जय श्री राम।